भारतीय संविधान का निर्माण कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हो गया था। इस संविधान सभा को हम तत्कालीन संसद के रूप में भी जानते हैं। भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हो गया तो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इसे लिखेगा कौन, क्योंकि लिखने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी लिखावट अच्छी हो। जवाहरलाल नेहरू भी इसी तलाश में थे। नेहरू जी के सामने प्रेम बिहारी नारायण राय जादा का नाम रखा गया। जब नेहरू जी को लगा कि वह इस कार्य को अच्छे से कर सकते हैं और दिल्ली में ही रहते हैं, तो नेहरू जी खुद उनसे मिलने उनके घर पर जाते हैं। नेहरू जी ने बिहारी जी से संविधान को हाथ से लिखकर एक पुस्तक का रूप देने का आग्रह किया। प्रेम बिहारी जी ने खुशी खुशी हाँ कर दी। तो नेहरू जी ने उनसे पूछा कि आप मेहनताना कितना लोगे, ये भी बता देना। बिहारी जी ने थोड़ी देर सोचा और सोचकर कहा कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, मैं इस काम के बदले पैसे नहीं लूंगा, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि मैं संविधान के हर पेज पर अपना नाम और अंतिम पेज पर अपने दादाजी का नाम लिखना चाहता हूँ। नेहरू जी ने उनकी बात को मान लिया। संसद का एक कमरा उन्हें इस कार्य को करने के लिए दे दिया गया। संविधान को लिखने के लिए कागज पुणे से मंगवाए गए थे। प्रेम बिहारी जी ने संविधान को लिखने के लिए करीब 303 निब होल्डर कलम और 254 बोतल स्याही का इस्तेमाल किया था। 6 महीने के बाद भारत का संविधान अब लिखकर तैयार हो चुका था। उसके पन्नों को सजाने का काम शांति निकेतन के कलाकारों को दिया गया था। प्रेम बिहारी जी ने संविधान को लिखने में कोई गलती भी नहीं की थी। 1901 में दिल्ली में पैदा हुए बिहारी जी का पेशा कैलीग्राफी का था। यह उनका खानदानी पेशा था। यह कला भी उन्होंने अपने दादा राम प्रसाद जी से ही सीखी थी। उनके दादाजी अंग्रेजी और फारसी के जाने माने विद्वान थे। प्रेम बिहारी जी ने दिल्ली के ही सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़ाई की थी। बिहारी जी के माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद उनके दादा और दादी जी ने उनकी देखभाल की थी। जब बिहारी जी को अपना फर्ज चुकाने का अवसर मिला तो उन्होंने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि ऐसी सोच हमारे आज के समाज की भी हो जाए तो शायद हमें भी वृद्ध आश्रमों की कोई जरूरत ना पड़े। अभी के लिए बस इतना ही। मैं लेता हूं आपसे विदा। फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।